चालू करते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। एग्लूटिनेशन एंड प्रेसिपिटेशन टेस्ट, ओके। आ जाइए। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट बेस्ड ऑन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन यूज्ड टू फॉर डायग्नोसिस, ब्लड ग्रुपिंग, डिजीज कंफर्मेशन, एग्लूटिनेशन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ विजुअल रिएक्शन, ठीक है बेटा। इसमें क्या देखना है मुझे, एंटीजन एंटीबॉडी दोनों रिएक्ट करते हैं, ठीक है। उसी रिएक्शन को मुझे देखना है, ठीक। यहाँ तो कौन कौन से हो गए, सबसे पहले आते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इसमें ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है, एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी के दो चेन होते हैं, हेवी चेन और लाइट चेन। जो ये बड़ी वाली है वो हेवी चेन है, ये पिंक वाली, ठीक है। उसके बाद ये लाइट चेन है जिसकी कांस्टेंट, जो पूरा पिंकल कांस्टेंट के ऊपर वाला वेरिएबल रीजन है। तो जो वेरिएबल रीजन होती है वहीं पे एंटीजन जा करके बाइंड होती है। एंटीबॉडी हो गया, एंटीजन हो गया, जिसके वेरिएबल रीजन में जा करके एंटीबॉडी से वेरिएबल एंटीबॉडी से क्या हो गया, एंटीजन चिपक गया, बाइंडिंग हो गया। तो जो रिएक्शन हो गया एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है। स्पेसिफिक बाइंडिंग बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी डिपेंड ऑन द ऑप्टिमल टेम्परेचर, पीएच, ठीक है। पीएच और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बेसिस ऑफ द सेरोलॉजिकल टेस्ट एक फॉर्म होता है। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, जो एंटीबॉडी था एंटीजन से रिएक्शन करके एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है। अब क्या करते हैं, एग्लूटिनेशन टेस्ट। एग्लूटिनेशन टेस्ट में क्या होता है, एग्लूटिनेशन का मतलब होता है देखो क्लम्प करना। क्या होगा, क्लम्प करना। तो क्लम्पिंग ऑफ द पर्टिकुलर एंटीजन, ठीक, क्लम्प कर लेगा। ध्यान से देखो, इसमें क्या है, कोई वायरस नहीं है, उसमें वायरस, ठीक है। यहाँ पे हमने जब हमने क्या रखा, वायरस का एंटीजन होगा, हमने कोई एंटीबॉडी डाला, अगर एग्लूटिनेशन नहीं होगा, क्लम्पिंग नहीं होगा, तो उसको नॉन एग्लूटिनेटिंग बोलते हैं। अगर क्लम्पिंग हो गया तो एग्लूटिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो क्लम्पिंग ऑफ द पर्टिकुलर एंटीजन हो जाएगा, हमको विजुअली नेकेड आई से दिखेगा, फास्टर एंड मोर सेंसिटिव देन द प्रेसिपिटेशन। एग्लूटिनेशन टेस्ट प्रेसिपिटेशन से अच्छा होता है। अब आते हैं टाइप ऑफ एग्लूटिनेशन टेस्ट। पहला हो गया बेटा स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट, ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट, लैटिस एग्लूटिनेशन टेस्ट। ध्यान से देखो, स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट हो गया, ट्यूब हो गया, ओके। तो जो स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट हो गया, उससे हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। सेम इसी तरह ट्यूब वाला भी होगा। उसके बाद इम्यूनोग्लूटिनेशन टेस्ट जो होती है, इसको बेटा एक्टिव और पैसिव में डिवाइड किया गया है। जो डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है। जो इनडायरेक्ट होती है होम टेस्ट उसका एग्जांपल है, ये भी डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ठीक है। पैसिव एग्लूटिनेशन के लैटेक्स मतलब पार्टिकल ए टेस्ट किया हुआ है, एग्लूटिनेशन। यहाँ से देखना है, इसमें क्या क्या देखना है कि हम ब्लड ग्रुपिंग कैसे करते हैं। ब्लड ग्रुप में क्या होता है, हम ब्लड को एक साइड पे ड्रॉप करते हैं, उसमें क्या होता है, एंटीजन होता है। हम अगर एंटीबॉडी डालते हैं तो जो रिएक्ट कर गया, मतलब कि उस टाइप का ब्लड ग्रुप किस बात पर डिपेंड करता है, एंटीजन पे, ठीक है। एग्लूटिनेशन हो गया तो वो उसी टाइप का ब्लड है, मतलब उस ग्रुप का ब्लड है। ये सबके लिए करते हैं। और एबी में क्या होता है, दोनों क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट, दोनों एग्लूटिनेशन बना लेते हैं। तो इसका मतलब है कि वो एबी ब्लड ग्रुप है और वो ब्लड ग्रुप में कुछ भी नहीं होता है। इसी तरह से हम आरएच पॉजिटिव नेगेटिव भी देखते हैं। ये हो गया मेरा एग्लूटिनेशन टेस्ट। अब आते हैं बेटा स्लाइड एग्लूटिनेशन में क्या हो गया, परफॉर्म ऑन द ग्लास स्लाइड रैपिड स्कैनिंग टेस्ट होता है, वो ब्लड ग्रुप एंड बैक्टीरिया आइडेंटिफिकेशन के लिए वही हो गया। ध्यान से देखो, इसमें एग्लूटिनेशन होगा, उसमें नहीं होगा, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो रहा है, इसलिए हो रहा है, कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं बेटा प्रोसीजर ऑफ द स्लाइड एग्लूटिनेशन। एंटीजन सस्पेंशन प्लेस ऑन द स्लाइड, ओके। एंटीबॉडी एडेड टू मिक्स, हमने ब्लड ग्रुप डाल दिया, हर ब्लड ग्रुप में अपना एक एंटीजन, ठीक है। अब उसमें हमने क्या किया, एंटीबॉडी ऐड की। तो जो एंटीबॉडी जिस एंटीजन पर ग्लूटिनेट कर दे रहा है, वो उस ब्लड, वही उसकी ब्लड ग्रुपिंग होती है, ठीक है। क्लम्पिंग हम ध्यान से देखेंगे क्लम्प हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
उसके बाद एडवांटेज आपके स्लाइड एग्लूटिनेशन की बात करते हैं। इसमें ध्यान से देखो बेटा, ये क्या हो गया OH AH। अब हम बात करते हैं एडवांटेज आपके स्लाइड एग्लूटिनेशन की बात करते हैं। क्विक एंड सिंपल होता है, रिक्वायर मिनिमम इक्विपमेंट होता है बेटा, यूजफुल होता है प्राइमरी टेस्टिंग। किसके लिए यूजफुल होता है? प्राइमरी टेस्टिंग। इसमें क्या क्या होगा बेटा? कंपोनेंट इंटरैक्शन और माइक्रोटाइटर टेस्ट। ये वायरस है आरबीसी, क्या होगा? दोनों के बीच में इंटरैक्शन हो गया, यहाँ पे हीम एग्लूटिनेशन पॉजिटिव। वायरस है एंटीबॉडी आरबीसी। अब क्या किया है, जितने भी एंटीबॉडी था वायरस के एंटीजन से बाइंडिंग कर लिया, इसको हीम एग्लूटिनेशन बोलते हैं, इनहिबिशन में। उसके बाद आता है पेनिट्रेशन और साइटोप्लाज्म। ये सेंसिटिव होता है, सब्जेक्टिव पेनिट्रेशन होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता है, बस। उसके बाद आ जाएगा ट्यूब एग्लूटिनेशन। इसमें क्या होता है? परफॉर्म टेस्ट ट्यूब में करते हैं, बाकी मोड और लेस सब कुछ सेम वही होता है। मोर सेंसिटिव होता है स्लाइड टेस्ट, क्वांटिटी यहाँ मेथड यूज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम होते हैं जो पहले कॉन्सेप्ट बताया था। उसके बाद आते हैं प्रोसीजर ऑफ द ट्यूब एग्लूटिनेशन। क्या होता है? प्रोसीजर ऑफ द ट्यूब एग्लूटिनेशन। इसमें क्या होता है? सीरियल डाइल्यूशन होता है। क्या करेंगे? ध्यान से देखो, इसकी टाइटर होती रहती है। पहले 1:50 में मिला है, फिर 100 में, फिर 1:200, 1:400, 1:800। कंट्रोल आता है सीरम, कंट्रोल आता है एलपीजी। इतनी बातें समझ आ गई बेटा? तो ध्यान से देखो, इसमें कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एंटीजन को ऐड करते हैं सब। उसके बाद क्या करेंगे? उसमें हम उसको डाइल्यूट करते जाएंगे और देखेंगे कि किस कंसंट्रेशन तक पॉजिटिव आ रहा है, तो उसको बोल देते हैं ग्रीन कंसंट्रेशन। जैसे टाइफाइड फीवर देखोगे तो लिखा रहता है 1:80, 1:160, ये सब लिखा रहता है। तो ये होता है प्रोसीजर ऑफ द एग्लूटिनेशन में सीरियल डाइल्यूशन ऑफ द सीरम, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एंटीजन को ऐड करके उसको डाइल्यूशन करते हैं। विडाल टेस्ट होती है, ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट होती है, डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड के लिए यूज करते हैं, डिटेक्ट करता है एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट? सैल्मोनेला। ठीक, ये विडाल टेस्ट के एग्जांपल हम बताएंगे। उसके बाद आते हैं एंटीजन यूज इन विडाल टेस्ट। वो एंटीजन जो होती है सोमैटिक एंटीजन होता है, एच एंटीजन जो होती है फ्लैजेलेट एंटीजन होता है, एएच और बीएच एंटीजन भी होते हैं, इसमें ध्यान से देखिए। ठीक है, तो बेटा की स्लाइड है। तो एंटीजन आपको पूछा जाएगा कौन कौन से एंटीजन होते हैं, सब पता है, वो एंटीजन और एच एंटीजन। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा आपसे इंटरप्रिटेशन ऑफ द विडाल टेस्ट को कैसे करते हैं। सिग्निफिकेंट राइज इन द एंटीबॉडी टाइटर, पेयर्ड सीरम सैंपल प्रेफर करते हैं। इसमें हम फॉल्स पॉजिटिव कभी कभी आ सकता है। तो बेटा पास में देखो OH हो गया बेटा, रैपिड स्लाइड टेस्ट हो गया, यहाँ पे क्वांटिटेटिव ट्यूब टेस्ट हो गया बेटा। ये डाइल्यूशन है, पहले फिक्स अमाउंट में एंटीजन डाल देंगे इसमें। उसके बाद हम जो डाइल्यूशन होती है उसमें एंटीबॉडी होता है, उसको हम क्या करते रहेंगे? डाइल्यूशन को बढ़ाते जाएंगे और रिएक्शन देखेंगे कहाँ तक होगा, किस टाइप का रिएक्शन होगा। अब आते हैं ब्लड ग्रुपिंग बाय द एंटीजन। ये भी बेटा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का फिक्स होता है। हमने बताया था आपको ये भी ब्लड ग्रुप और आर ग्रुप इसमें होती है। इसमें ध्यान से देखो, ये क्या हो गया? जो एक एंटीजन था एंटीबॉडी उसको पॉपुलेट कर लिया, जो बच गया वो क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए हो गया। इसमें क्या हो गया? बी पॉपुलेट कर लिया, जो बच गया ब्लड ग्रुप ए हो गया। इसमें दोनों पॉपुलेट कर लिया तो वो हो गया, इसमें दोनों पॉपुलेट नहीं किया तो ए भी हो गया। ठीक है, हमने कहा था एंटीजन की रिएक्शन। ठीक, हाँ इसमें ध्यान से देखो ना, इसमें एंटीजन ए है, इसमें भी एंटीजन है। ठीक, एंटीजन ए और बी कुछ भी हो सकता है, एंटीजन ए भी एंटीजन ए मतलब हो सकता है। इसमें हमने क्या किया? एंटीबॉडी डाल दिया, तो एंटीजन जो हमने कौन सा एंटीबॉडी डाला? बी वाला डाला। तो यहाँ पे क्या रहा होगा? बी रहा होगा तभी तो पॉपुलेट कर दिया हो गया, मतलब यहाँ पे बी एंटीजन होगा तभी तो ब्लड ग्रुप बी उसको होगा।
अब आता है लैटिस हेटेरोजेनेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है बेटा, एंटीजन और एंटीबॉडी कोटेड ऑन द लैटेक्स पार्टिकल रैपिड एंड सेंसिटिव होता है, यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन। ठीक, तो पहला देखो पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तीसरा भी पॉजिटिव है, चौथा भी पॉजिटिव, पांचवा पॉजिटिव, छठवां यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, वहाँ पे एग्लूटिनेशन नहीं होगा। अच्छा ठीक, आते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट एग्लूटिनेशन में क्या होता है, सीआरपी मतलब क्रोमैटिक फैक्टर और बैक्टीरियल एंटीजन के लिए यूज करते हैं। लैटेक्स पार्टिकल कोटेड विद एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू द सीरम। अब पेशेंट के सीरम को हम कोट कर देंगे तो एग्लूटिनेशन हो जाएगा। ओके, एडवांटेज क्या होता है बेटा लेटेस्ट एग्लूटिनेशन का, रैपिड रिजल्ट होता है, हाई सेंसिटिव होता है, इजीली इंटरप्रिटेशन होता है इसमें। अब इसमें ध्यान से देखो, ये न्यूक्लियोटाइड है और यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन को हमने मिक्स किया, तो एंटीबॉडी मीडिएटेड एग्लूटिनेशन हुआ कोविड-19 वैक्सीन। उसके बाद आते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या आते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आते हैं। रिएक्शन बिटवीन द सॉल्युबल एंटीजन एंड एंटीबॉडी। क्या होगा बेटा, ये सॉल्युबल जो एंटीजन होता है एंटीबॉडी से रिएक्शन करके फॉर्मेशन करता है इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। क्या करता है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और इसमें क्या देखते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी का रेशियो कितना होता है। तो प्रेसिपिटेशन में ध्यान से देखो, एबी होती है किसी सीधे से रिएक्टेंट, ये क्या है रिएक्टेंट। ठीक है बेटा, तो प्रेसिपिटेट करते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि सॉल्युबल एंटीजन होता है, अगर हम उसमें एंटीबॉडी डाल देंगे तो जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है, एंटीबॉडी एंटीजन का रिएक्शन होता है वो इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है और नीचे प्रेसिपिटेट कर देते हैं। इतनी बात समझना चाहिए बेटा। अब आ जाओ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन टेस्ट। सबसे पहले रिंग टेस्ट होता है, इसमें प्रॉपुलेशन टेस्ट होता है, जेल डिफ्यूजन टेस्ट होता है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी, हर जगह एंटीजन एंटीबॉडी का सिर्फ रिएक्शन नहीं होता है, कुछ नाम याद करो। एक टेस्ट जो टाइप का होता है प्रॉपुलेशन टेस्ट होता है, जेल डिफ्यूजन टेस्ट होता है। ओके, उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द प्रेसिपिटेशन में कौन कौन सा, एंटीबॉडी एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन कितना है, टेंपरेचर पीरियड और आयनिक स्ट्रेंथ कितना है, ये डिपेंड करता है बेटा कि प्रेसिपिटेशन कैसा होगा। तो देखो ऊपर सॉल्युबल एंटीजन है, नीचे प्रेसिपिटेशन जोन है। नीचे क्या होता है, सॉल्युबल एंटीबॉडी। सॉल्युबल एंटीजन सॉल्युबल एंटीबॉडी से रिएक्ट करके क्या बनाता है, इनसॉल्युबल एंटीबॉडी एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाता है। प्रेसिपिटेशन जोन को देखने के लिए ठीक। उसके बाद आ जाओ बेटा एंटीबॉडी नाइट्रेशन। इसमें क्या हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ द एंटीबॉडी कंसंट्रेशन परफॉर्म यूजिंग सीरियल डायल्यूशन। ठीक है, इन द पॉइंट जो कि हाईएस्ट डायल्यूशन सो रिएक्शन होता है। मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखो, एक क्या है 2 माइक्रोग्राम 1 माइक्रोग्राम 1 माइक्रोग्राम कंसंट्रेशन क्या होता गया है, कम होता गया है। तो जो इन द पॉइंट होती है हाईएस्ट डायल्यूशन शो करता है। उसके कंसंट्रेशन को कम करोगे तो डायल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो जितना कम कंसंट्रेशन होगा उसका मतलब उतना ज़्यादा डायल्यूशन होगा। तो इंटर पॉइंट है हाईएस्ट डायल्यूशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होती है डायग्नोसिस ऑफ द इन्फेक्शन। कहाँ डायग्नोस कर सकते हैं, किसी भी इन्फेक्शन डिजीज के डायग्नोसिस में यूज कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन को सेफ्टी कर, मतलब सेफ्टी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, डिटेक्शन ऑफ द एंटीबॉडी एंटीजन के लिए हम इस टेस्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखो, पहला तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे क्या, अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वाइवा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या है, बता दो। एंटीजन एंटीबॉडी से रिएक्ट करके क्या आएगा, एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्लियर हो गया बेटा। दूसरा स्लाइड से क्या पूछा जाएगा कि एग्लूटिनेशन टेस्ट होता क्या है। ठीक है, एक एग्लूटिनेशन का मतलब होता है क्लम्पिंग, एंटीजन एंटीबॉडी से रिएक्ट करके क्लम्प कर जाएगा, चिपक जाएगा आपस में। ये इसका प्रिंसिपल है, ध्यान देना, पहचानने को भी ऐसा है।
उसके बाद इसका टाइप पूछ लिया जाएगा, कितने टाइप का होता है, तो स्लाइड होता है, ट्यूब, लैटेक्स। ठीक, उसके बाद बात करते हैं बेटा स्लाइड में क्या क्या होता है। तो स्लाइड की टेस्ट होती है, रैपिड स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, पहचानने को आ जाएगा आपको, यहाँ से ध्यान देना। उसके बाद प्रोसीजर कैसे करते हैं स्लाइड एक्टिविटेशन टेस्ट का, यहाँ से देख लो बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेज क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि स्लाइड एक्टिविटेशन का एडवांटेज हो गया आपको, लिमिटेशन क्या क्या हो सकता है बेटा, तो दो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वांटिटेटिव टेस्टिंग देते हैं। ठीक है, और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है लेस सेंसिटिव। 2-3 पॉइंट याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा ट्यूब एग्लूटिनेशन। तो ट्यूब एग्लूटिनेशन जो होते स्लाइड से अच्छा होता है, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा कि ट्यूब और स्लाइड कौन अच्छा होता है। याद रखना ट्यूब ज़्यादा अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि मोस्ट सेंसिटिव होता है और क्वांटिटेटिव मेथड होता है, वहाँ क्वांटिटेटिव मेथड नहीं, कौन सा स्लाइड का। ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। उसके बाद प्रोसीजर कैसे करते हैं, तो डाइल्यूशन मेथड होता है, याद रखना। विडाल किसके लिए पूछा जाएगा, तो टाइफाइड के लिए। उसमें किस जो विडाल टाइफाइड किससे होता है, सामूला टाइफस होता है, याद रखना। उसके बाद पूछ दिया जाएगा कि कितने एंटीजन होता है, तो वो सोमैटिक वो एंटीजन को सोमैटिक एंटीजन बोलते हैं या एंटीजन को कैजुलेटेड एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, ये दो बातें याद रखना है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, तो वहीं ये भी डाइल्यूशन पे डिपेंडेंट होता है। किसके होता है, डाइल्यूशन पे डिपेंडेंट होता है। इतनी बातें याद रखोगे आप। उसके बाद आ जाओ कि ब्लड ग्रुपिंग। तो ब्लड ग्रुपिंग हमने ऑलरेडी बता रखा है कि जो एंटीजन होगा वहीं का ब्लड ग्रुप होगा, तो जो एंटीजन होगा उसी का एंटीबॉडी क्या करेगा, उसको क्लम्प करेगा, प्रेसिपिटेट करेगा। ठीक है, तो ग्लूटिनेट करेगा। ओके, कहने का मतलब क्या हो गया कि पहले वाले में ध्यान से देखो कि बी एंटीबॉडी है तो बी एंटीजन से रिएक्शन कर दिया, मतलब मान लो बी एंटीजन है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप बी एंड ए के लिए भी सेम हो जाएगा। लैटेक्स में क्या होता है, रैपिड और सेंसिटिव होता है, ये याद रखना। कौन इसमें पॉजिटिव कौन नेगेटिव कुछ दिया जाएगा, इसको बताते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रुमेटॉइड फैक्टर, जो सीआरपी होती है, और रुमेटॉइड फैक्टर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होता है लैटेक्स। इतनी बातें समझ आ गई था। एडवांटेज क्या होता है, हाई सेंसिटिव होता है और आसानी से इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। ठीक, प्रेसिपिटेशन नहीं हो गया, जो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों होते हैं कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बनाता है कैसा बनाता है, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। कैसा बनाता है, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, और उसमें ही प्रेसिपिटेट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट कितना हो गया होगा, करंट स्टोरेज पॉपुलेशन और जब डिफ्यूजन आ जाएगा आपका। कौन कौन सा फैक्टर होगा जरूर याद करना, तो जो कंसंट्रेशन होती है एंटीबॉडी को उसको डिपेंड करेगा, टेम्परेचर हमें पीएच भी डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद एंटीबॉडी का टाइट्रेशन कैसे करते हैं, टाइट्रेशन में क्या होता है कि डाइल्यूशन करते चले जाओगे तो कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में हो गया बेटा, वहीं एंटीजन एंटीबॉडी का डिटेक्शन करना। समरी क्या होगा बेटा, ये प्रोटिनेशन और प्रेसिपिटेशन जो होती है सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, वाकई यूज होता है डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज में, और एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन जो होती है एसेंशियल टेस्ट होती है। कोई डाउट हो तो बताओगे, आपको कुछ पूछना हो या कुछ जानना हो, वो छोटा टॉपिक तक होती है। ठीक है।